देखिए, सरकार ने जो उसमें अमेंडमेंट किए हैं वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। उनका जो संविधान ने माइनॉरिटीज़ के लिए, सभी माइनॉरिटीज़ के लिए जो अपने कल्चर के साथ जीने का इख्तियार दिया है, अपने मज़हब पर चलने का इख्तियार दिया है, जो आज़ादियाँ हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ देयर प्रोटेक्ट देयर कल्चर, उन सब को बिल्डोज़ किया गया है इसमें। और देश में वक्फ बोर्ड से ज़्यादा पावर्स हिंदू एंडोमेंट्स को दी गई हैं, जिसमें एविक्शन की पावर भी है। वक्फ बोर्ड को इतनी पावर भी नहीं है। और उसके बावजूद उसमें ये भी लिखा हुआ है, कई हिंदू एंडोमेंट के अलग अलग जो है वो रूल एंड रेगुलेशन है कि सिर्फ हिंदू हो, और अगर वहाँ पर कोई मुसलमान ऑफिसर नहीं भी है, कोई मुसलमान के अलावा कोई नहीं है, तब उसकी जगह पर किसी को अदर मुस्लिम को डिपोर्ट किया जाएगा, लाया जाएगा। तो सैकड़ों साल से चल रहा है इसी तरह से। पहले बने हुए हिंदू एंडोमेंट भी, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम सब जो इक्वलिटी है, जो बराबरी है, संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है, उसके लिए फिर दूसरे आप सज़ा कम कर रहे हैं, तो ये वक्फ के हित में कहाँ हुआ? आप 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की वो लगा रहे हैं, क्या किसी और धर्म में कोई ऐसा कुछ है? उसकी परिभाषा आप तय कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज़ के साथ में एक मजाक है, उनके धर्म को की अपमानना करने का काम सरकार ने किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगर जुमे के दिन जहाँ सारे देश के लिए, सारे देशवासियों के लिए दुआएं होती हैं, उसमें उन्होंने ये भी शामिल किया गया कि हम इस वक़्फ़ संशोधन बिल जो आ रहा है इससे सहमत नहीं है, और ये हमारी और कानून ने, दस्तूर ने हमें जो आज़ादी दी है उसके ख़िलाफ़ लाया जा रहा है, जबर के साथ लाया जा रहा है, तो हम उससे सहमत नहीं हैं। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है वो उनका जो संविधान ने उनको इख्तियार दिया है उसको उनके मुताबिक उन्होंने किया। लेकिन ये भी एक मस्जिद से लेकर दिल्ली तक कहा जा रहा है कि सड़कों पे नमाज नहीं होगा, अगर सड़कों पे नमाज पढ़ा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस सिलसिले में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उसकी वजह यह है कि बहुत छोटे मन के लोग अब मामलात को टैकल कर रहे हैं। नमाज में कितना टाइम लगता है? 6-7 मिनट से ज़्यादा कोई नमाज नहीं होती। मैं खुद इमाम हूँ, और उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश नहीं आता। लेकिन अब ये तंग दिली कहिए उसे, और तंग नज़री कहिए, छोटा मन कहिए, जो लोग ये बातें कर रहे हैं। लेकिन ये भाजपा के विधायक हैं करनैल सिंह, इन्होंने पुलिस कमिश्नर की मस्जिद के सामने नमाज पढ़ रहे लोगों की भीड़ की वजह से एम्बुलेंस घंटों तक खड़ी रही, उसे जाने का मौका नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि सड़कों पे नमाज पढ़ने को लेकर जो बार बार विवाद पनपता है, इसमें समायोजित तरीके से सुधार की गुंजाइश है या सरकार पर सीधा आरोप है? देखिए, हम कहीं पर भी कोई अगर एम्बुलेंस किसी मस्जिद की भीड़ की वजह से फंस रही है तो उसको लिए वहाँ के इमाम वगैरह सब अपील करते हैं, सब बीमारों से हमदर्दी रखते हैं, और उसके लिए रास्ता रोकने की कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ ये भी देखना होता है कि ये चीज़ें सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। और बहुत सी जगह हम तो देखते हैं कि रास्ते ही बंद कर दिए जाते हैं, रास्ते ही चेंज करते हैं, पूरा आधा देश, आधी यूपी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो बहरहाल उनको ये गौर करना चाहिए, उससे भी तो तकलीफ़ें होती हैं लोग। सरकार की मंशा पे सवाल आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तकरीबन मुसलमानों को सौगातें ईद जो है वो बांटने की कवायद शुरू की है। देखिए, सरकार से हम कोई सौगात नहीं चाहते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।